नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो EMRS TGT PGT का एक मॉडल पेपर है। हमने ये मैथ का लिया हुआ है, तो इसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और अपने पास जो सिलेबस है वो इस प्रकार से है। वर्ब है, इसमें टेंस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स है, कंप्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एडवर्ब है, एरर करेक्शन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, अनसीन पैसेज है, वोकैबुलरी है, एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, ग्रामर है, आइडियम और फ्रेजेस है, ईडियम और फ्रेजेस। ठीक है, तो ये इनमें से हमें 10 क्वेश्चन लिखने हैं, 15 टॉपिक हैं। तो चलते हैं बिना समय ख़राब किए हुए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे सारे के सारे। आशा है कि तुमको आप लोगों को ये सारे कैसे लगेंगे, बहुत ही उपयोगी साबित होंगे परीक्षाओं में। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन, एट दिस मूवमेंट दैट, ये ए ऑप्शन है। उसके बाद है टेरिबल डोर ब्रस्ट नोइजली ओपन एंड, ये बी ऑप्शन में आ रहा है। बैंग्ड फॉर वॉल, ये सी ऑप्शन में है, और डी में है नो एरर। हमें ये बताना है कि इनमें से अपना कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखिए, जो अपना ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, यहाँ पर गलत है, ये गलत है। बाकी ये जो लिखा हुआ है एट दिस मोमेंट दैट, ये सही है। इस समय टेरिबल डोर ब्रस्ट नोइजली, एक जो डोर है, वो दरवाजा है, वो जोर से क्या हुआ है, खुला है और ब्लास्ट हुआ है। तो बैंग्ड फोर, यहाँ बैंग्ड फोर की जगह पर क्या आएगा, बैंग्ड अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट, अगेंस्ट यहाँ पर सही होगा फोर के स्थान पर। इसका तात्पर्य होता है, तात्पर्य क्या है इसका, तात्पर्य होता है इसका, देखिए तात्पर्य होता है इसका, टू हिट समथिंग हार्ड, टू हिट समथिंग हार्ड, किसी चीज़ को जोर से मारना। ठीक है, अब किसी चीज़ से जोर से मारा है, इस समय क्या हुआ है, जो दरवाज़ा है वो बहुत बुरी तरीके से खुला है और ब्रस्ट हुआ है, फटका है बहुत तेज़ आवाज़ के साथ, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, किसी ने जोर से उसको पीटा है, ठोका है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। और ये था स्पॉटिंग एरर से, यानी कि जिसमें एरर मिलती हैं, इससे संबंधित ये एक सवाल था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अपना अगला सवाल देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है, खालिस्तान ये रहा इसमें। तो स्टीव हैड ऑलवेज होप्ड दैट हिज फादर वुड खालिस्तान द प्रॉपर्टी टू हिम। तो इनमें से कौन सा सही आएगा, यहाँ पर देखिए, वी स्पोक, डिस्क्लेम, बिक्वेथ और बी सीच। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिक्वेथ। इसका मतलब होता है कि वसीयत देना। क्या होता है, वसीयत देना, या फिर इसका अर्थ होता है वसीयत में देना, वसीयत करना या उत्तरदान करना, उत्तरदान करना इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टीव हैड ऑलवेज होप्ड, स्टीव हमेशा आशा करता है कि उसके पिताजी वुड द प्रॉपर्टी टू हिम, उसको वसीयत क्या देंगे, वसीयत देंगे। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीपैथी, इसकी हमें सिनोनिम्स बतानी है, सिनोनिम्स बतानी है कि इनमें से सिनोनिम्स कौन सी होगी। तो इसमें क्लम्सी है, क्लम्सी, उसके बाद डिसलाइक, उसके बाद एन्योइंग, उसके बाद अफ्रेड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एंटीपैथी का हिंदी में अर्थ क्या होता है। एंटीपैथी का अर्थ होता है घृणा, नफरत। क्या होता है, नफरत, और वैर, विरोध, ये सब इसके मीनिंग है। ठीक है, किसी से घृणा करना। तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसका, ये पर्यायवाची शब्द है, किसी से घृणा करना, नफरत करना, बैर करना, सिनोनिम्स इसी के जैसा। तो डिसलाइक क्या होता है, यही तो होता है, घृणा करना, नफरत करना, बैर करना, पसंद नहीं करना, किसी चीज़ को विरोध करना। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर सीधा सीधा क्लमसी का अर्थ क्या होता है, क्लमसी इसको
ये इसमें हैटर्ड भी आता है, HATRED हैटर्ड। और उसके बाद एक आता है एनिमोसिटी भी आता है इसका। और इसका और एक और आता है एनमिटी। ये सभी इसी के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, यानी कि पर्यायवाची हैं। अंग्रेजी में सिनोनिम्स जिनको बोलता है उनको कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो ये थे। तो एंटीपैथी का अपना जो अर्थ होता है वो क्या था, घृणा, नफरत करना, विरोध करना किसी चीज़ का। तो इसका जो अपना सीधा सीधा याद रखना है कि इसका क्या होता है, डिसलाइक होता है, हेटर्ड होता है, एनिमोसिटी होता है और उसके बाद एनिमिटी होता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। 3 सवाल हो गए हैं, 7 सवाल और रह गए हैं। अब ये अपना अगला है रीअरेंजमेंट से संबंधित, अरेंजमेंट से संबंधित है ये। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि दे हैड सीन इनफ, मतलब उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। देम टू कम ए स्टेप फादर, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने पास उन्होंने काफ़ी कुछ देख लिया था, उन्हें एक कदम आगे आने के लिए। ठीक है। डेजर्ट ऑलरेडी नो नंबर, बाई में है। तो बाई में क्या है, रेगिस्तान पहले से ही कोई और संख्या नहीं। ठीक है, तो इसमें है नो नाइव्स वुड हैव टेम्पटेड, तो इसका अर्थ है चाकुओं के लालच। टेम्पटेड का मतलब क्या होता है, लालची। चाकुओं का लालच था, कुछ ऐसे करके इसका हिंदी अर्थ बन रहा है। तो इसको सही अरेंजमेंट करना है अपन को। तो इसमें सबसे पहले आएगा बाई देखिए, दे हैड सीन ऑलरेडी ऑफ द डेजर्ट ऑलरेडी एंड नो नंबर, तो पहले नंबर पे यहाँ पर ये लाइन जुड़ जाएगी इसमें। उसके बाद देखिए बाई के बाद में आ जाएगा जेड ऑफ नाइस वुड हैव टेम्पटेड, और उसके बाद देम टेम्पटेड देम कम ए स्टेप फादर, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बाई जेड एक्स। कौन सा हो जाएगा, बाई जेड एक्स अपना राइट आंसर हो जाएगा, बाई जेड एक्स। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, अर्थ बनेगा अपने पास उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। दे हैड सीन इनफ ऑफ द, कि उन्होंने काफ़ी कुछ देख लिया था। फिर उसके बाद क्या है, पहले से ही, उन्होंने पहले से ही काफ़ी कुछ देख लिया था, किसमें, रेगिस्तान में, और कोई ऐसी संख्या नहीं थी जहां वो किसी लालच की वजह से जाते। ठीक है, उन्हें एक कदम और आगे जाना था। ठीक है, ये बनेगा इसका हिंदी अर्थ। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ पर अगला है एक कॉक एंड ए बुल स्टोरी। एक कॉक और एक बुल स्टोरी है, ये ईडियम व फ्रेज से संबंधित है, ईडियम एंड फ्रेजेस से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉक एंड बुल स्टोरी, इसमें क्या है, एन इम्पोर्टेंट स्टोरी, ए लॉन्ग स्टोरी, ए शॉर्ट स्टोरी, एक इमेजिनरी स्टोरी। ठीक है, तो अपने पास इसका तात्पर्य है एक ऐसी स्टोरी जो फैंसीफुल एवं अनबिलीवेबल ऐसी करके हो, बेसिर पैर या ऊट पटांग वाली स्टोरी। ठीक है, तो इसका मतलब है एक ऐसी स्टोरी जो कैसी हो, ऊट पटांग या बेसिर पैर वाली स्टोरी। तो ऐसी स्टोरी को क्या बोला जाएगा, तो ऐसी स्टोरी को बोला जाएगा अपने पास, क्या बोला जाएगा, काल्पनिक, जो है ही नहीं, बेसिर पैर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एन इमेजिनरी स्टोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अपना अगला सवाल है, यहाँ हमें इसमें चेंज करना है कि आई यू एंड सी आर कम द बेस्ट फ्रेंड्स हियर। तो ऑप्शन में अपने पास इसमें चेंज करना है कि आई यू सी में क्या बदलाव आएगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसे सवालों करने के लिए सबसे पहले सेकंड पर्सन लेंगे, उसके बाद में थर्ड पर्सन आता है, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आता है। सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट होता है, और फर्स्ट पर्सन में आई वी होते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से। तो अपने पास देखिए यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन में, उसके बाद थर्ड में है सी एंड, और उसके बाद फर्स्ट में क्या है आई। तो अपना राइट आंसर बनेगा यू से स्टार्ट ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अपना अगला प्रश्न है एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द हमें इसमें बताना है। तो देखिए ARCANE एयरकेन का अर्थ होता है गुप्त या रहस्यमय, ठीक है। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है गुप्त या रहस्यमय। अब इसका विलोम शब्द बताना है जो गुप्त नहीं हो, ठीक है। तो इसमें अपने पास पब्लिक मतलब सभी को, पब्लिक मतलब सभी को ज्ञात हो जो चीज़, पब्लिक को पता हो जो चीज़, तो वो गुप्त कहाँ रही। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। डार्क मतलब अंधेरा होता है, इवेंसिव मतलब भी गुप्त या रहस्य होता है, और सीक्रेट मतलब भी क्या होता है, गुप्त या रहस्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक यानी कि सब चीज़ जानने वाली। एयरकेन का अर्थ है गुप्त या रहस्य में, और बाकी ये तीन इसके क्या हैं सिनोनिम्स हैं, और ये क्या है इसका एंटोनिम्स है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अपना देखिए 8वां क्वेश्चन है, ये एक्टिव पैसिव से है। हमें इसका पैसिव बताना है कि पैसिव कैसे बनेगा। ये एक्टिव सेंटेंस दे रखा है, भाई डू यू वेस्ट मनी, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भाई का भाई रहेगा, डू की जगह इज आर और एम लगाएंगे। तो इसमें इज कौन से में आ रहा है, तो देखो यहाँ पर इसमें आ रहा है, ये गलत हो गया, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ से ये इसमें वर्ब है, ये आ गई मनी, तो मनी को रखेंगे पहले, ये तीनों सही हैं यहाँ तक। उसके बाद देखिए वीन फास्ट, तो ये बीन वाला तो यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म में बीन नहीं लगता है, ये बीन उसमें आएगा ING वाले में। तो यहाँ पर ये बेस्ट फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है तो ED लग जाएगा। तो ये और दो ऑप्शन अपने गलत हो गए हैं। उसके बाद देखिए यू का क्या बनेगा, वाई यू दोनों में है, तो भाई इज मनी। अच्छा ये ऑप्शन दोनों एक जैसे लिख गए हैं, तो अपने पास ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ बीइंग आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, बीइंग, मनी बीइंग के बाद है बेस्ट बाय यू। अब फर्स्ट फॉर्म के लिए बीइंग इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये अपने पास ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अपना नवा सवाल, राम सेड टू रोज, कौन फ्रॉड, ये है अपना आज का नौवां सवाल। देखिए राम सेड टू रोशन डोंट रन सो फास्ट, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित सवाल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए राम सेड टू रोशन, राम रोशन से कहता है डोंट रन सो फास्ट, कि तेज मत भागो। तो ये एक डायरेक्ट, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए राम एडवाइज, अब यहाँ पर डोंट रन सो फास्ट, ये क्या कह रहा है, ये इसकी एडवाइस भी हो सकती है ना। और राम आस्क्ड तो इसका कोई लेना देना नहीं है इसमें। राम रिक्वेस्टेड, इससे रिक्वेस्ट भी कर सकता है, तो ये भी हो सकता है। और राम टोल्ड रोहन नॉट टू बी रन सो फास्ट, तो यहाँ देखिए एडवाइस सही है, ये वाला अपना गलत हो चुका है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, डोंट रन सो फास्ट, ये ऐसे कैसे उतार दिया है, तो ये गलत है। उसके बाद देखिए राम रिक्वेस्टेड रोशन नॉट टू, ये भी गलत हो गया, टू की कोई आवश्यकता नहीं है, टू की है आवश्यकता वैसे तो, पर ये रन सो फास्ट दे रखा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। और एडवाइस वाला भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा ये पड़ेगा, कौन सा, टोल्ड वाला, ठीक है। तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आज का हमारा अंतिम सवाल है। तो यहाँ पर देखिए ये स्पेलिंग एरर से संबंधित है,
तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है अपनी, बाकी 3 गलत है, 1 सही है। तो ये अपोलॉजी है, कौन सा शब्द है? अपोलॉजी। अपोलॉजी लिखा जाता है इस प्रकार से। तो अपोलॉजी का अर्थ होता है क्षमा, क्षमा याचना, इस प्रकार से क्षमा याचना करना। तो अपोलॉजी देख लो इनमें से कौन सी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, तो हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जो तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।